स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां ग्राम पंचायत सतौरा में सफाई कर्मचारी की लापरवाही आई सामने। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने जिले का दौरा कर जिला कारागार में महिला बंदियों से मुलाकात की और खान पान, स्वास्थ्य सेवाएं व विधिक सहायता का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ललितपुर के ग्राम पंचायत सतौरा में सफाई कर्मचारी की लापरवाही सामने आई। सफाई कर्मचारी के नदारत रहने से ग्रामीणों को खुद सफाई करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कर्मचारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वह समय पर सफाई करने नहीं आता। ग्रामीणों ने मांग की कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि गाँव स्वच्छ रह सके। ललितपुर से सीनियर संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरा क्षेत्र के NH 44 पर बड़ा हादसा चल गया। ललितपुर से झांसी जा रही बस ने ओवरटेक करते समय आगे चल रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को कब्जे में लिया और चालकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। ललितपुर से सीनियर संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। महाराजगंज जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने नदियों के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ को देखते हुए ब्रिजमनगंज, त्रिमुहानी और रोहिन नदी का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने सौराहा और राजपुर दौलतपुर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर SDM फरेंदा से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने तटबंधों की निगरानी बढ़ाने, सभी विभागों को बाढ़ से निपटने की तैयारी अद्यतन रखने, फसल सर्वे कर किसानों को समय पर मुआवजा देने और राहत शिविरों के इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग ने बताया कि राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि अन्य नदियां स्थिर हैं। जिलाधिकारी ने संभावित कटान स्थलों की मरम्मत और आमजन से नदियों व जलाशयों से दूर रहने की अपील की। को लेकर कई नदियों का दबाव बढ़ा है पानी को लेकर। अभी क्या स्थिति है अपने महाराजगंज जनपद में नदियों का जलस्तर? और देखिए, महाराजगंज जनपद में बड़ी 7 नदियाँ टोटल प्रवाहित होती हैं। इसमें वर्तमान स्थिति में जो रोहिन है, जो राप्ती नदी है, रोहिन का जलस्तर बढ़ रहा है, राप्ती का बढ़ रहा है। रोहिन में अभी हमारा जो डेंजर लेवल है उसके आसपास थोड़ा सा डेंजर लेवल से बढ़ा हुआ है और राप्ती में डेंजर लेवल से थोड़ा भी नीचे है। पूरे जो क्षेत्र हैं वो सभी में हमने निरीक्षण भी किया है और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अभी कहीं भी कोई आबादी प्रभावित नहीं हुई। कुछ नदियां हैं जैसे भोगी है, वहाँ पर पानी बढ़ने की वजह से जो खेतों में पानी गया हुआ है, जो हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं जो वो प्रभावित हुए हैं। तो सभी पर निगरानी की जा रही है। हमारी जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं और वो तटबंधों की भी निगरानी की जा रही है और साथ ही साथ जो ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं या जहाँ पर पानी बाढ़ का जल्दी पहुँच रहा है उन जगहों की भी निगरानी की जा रही है। और फिलहाल अभी स्थिति ठीक है और सामान्य है। अभी हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। यदि कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो उस तरह से हम लोग राहत बचाव कार्य करेंगे। अभी फिलहाल स्थिति सर, लक्ष्मीपुर खुर्द में गांव है वो पूरा बाढ़ के पानी से पूरा अंदर चला गया, चौकी में भी चला गया सर। देखिए, आबादी जैसा भी मैंने कहा, तो आज सुबह भी कल थोड़ा पानी गया हुआ था। वो पानी जो वहाँ से संबंधित जो चंदन नदी है उसके माध्यम से पानी वापस डाला गया है। आबादी प्रभावित नहीं हुई है। जो मैं कह रहा हूँ, रास्ते में 1 फीट पानी था, वो पानी भी रिसीट कर गया। अभी हम लोग हर जगह पे अभी हमारी नज़र है पूरे जनपद में जो संपूर्ण क्षेत्र है, हमारी जो सभी तहसीलें हैं और जो सभी नदियाँ हैं और सभी तटबंध हैं, वो सभी हम लोग उसको निगरानी कर रहे हैं। पूरे सभी जगह जहाँ भी जो आवश्यक है वो हम कर रहे हैं। सर, राहत बचाव की स्थिति में किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, राहत बचाव में जो हमारे बाढ़ चौकियाँ हैं, बाढ़ राहत केंद्र हैं या जो हमारे खाद्यान्न वितरण के हमारी जो राहत है वो भी तैयार है। जब भी आवश्यकता होगा उसको हम लोग वितरण करेंगे। नाव, नालू, गोताखोर, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों की अपनी अलर्ट पोजीशन पे, तो कहीं कोई आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम इसका उपयोग करेंगे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इरफान अहमद की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना सदर बाजार पुलिस ने हैंडबैग से चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से पूरे 1 लाख रुपए बरामद किए। 16 सितंबर को वादिया ऋतु वर्मा निवासी वजीराबाद दिल्ली ने तहरीर दी थी कि उनके पिता कर्ण सिंह वर्मा बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर लौटते समय बैग से चोरी हो गए।
मुकदमा दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने 19 सितंबर को आईटीसी रोड हरि मंदिर के पास से आरोपितों आरती पत्नी सुरेश निवासी हरिनगर थाना कैंप जिला पलवल और रचना पत्नी जिला सिंह निवासी कैंप कॉलोनी थाना सदर जिला पलवल को गिरफ्तार कर 50-50 हज़ार रुपये बरामद किए। जब कुछ टाइम बाद वो उतरी तो उन्होंने देखा कि उनके बैग में से पैसे गायब थे। बाद में जब जांच की तो पता चला कि उनके साथ जो थी 2 महिलाएं, वो भी सेम उसी टाइम बैंक से उनके साथ बैठी थी, तो उनकी तरफ शक गया। पुलिस ने तत्काल इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा। उसके बाद श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार इसके अंदर जो है टीम गठित कर दी गई। इसके अंदर थाने की टीम और एसओजी की टीम, सर्वेलांस की टीम और विशेष रूप से जो अभी हमारे यहाँ सर्कल स्तर पर भी टीम बनाई गई है, जिसमें कि एसआई रविंदर हैं, उन सब ने बड़ी मेहनत से इसके अंदर काम किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मात्र 3 दिन के भीतर ही जो है घटना का खुलासा कर दिया गया। इस घटना में यह 2 औरतें जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक का नाम है आरती पत्नी सुरेश और दूसरी का नाम है रचना पत्नी जिले सिंह। ये दोनों ही जिला पलवल हरियाणा के निवासी हैं और इनकी जो कार्यशैली है वो यही है कि ये पहले जो है जगह जगह खासतौर पर बैंक जैसे एरियाज़ के आसपास की रेकी करती हैं और जब इन्हें शक होता है कि किसी व्यक्ति के पास या विशेषकर किसी महिला के पास यदि कोई ऐसा बैग है जिसमें पैसे होने की संभावना है तो ये इसके साथ उसी ऑटो में बैठ जाती हैं। इन दोनों के पास इनके पास अपना बच्चा भी है और जैसे ही उस महिला का ध्यान ये भटकाने में सफल हो जाती हैं ऑटो में बैठकर और उसके बाद उसके पैसों की ये चोरी कर लेती हैं। इनके पास से हमें 50,000 रुपये आरती के पास से और 50,000 रुपये हमें रचना के पास से बरामद हुए। सर, हरियाणा की रहने वाली है, सहारनपुर में कब से रह रही थी, कहाँ पर ये रह रही थी और किस तरीके से इन्होंने, क्या पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया है? सहारनपुर में इन्होंने अभी आना बताया है कि अभी पहली बार यहाँ पर चोरी करने आए थे। हालांकि इस चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि पहले उन्होंने कितनी घटनाएं करी थी और इस चीज़ के लिए हम जो है क्राइम रिकॉर्ड देख रहे हैं और हम लोकल पुलिस जो हरियाणा की पुलिस है उनसे भी संपर्क करेंगे तो उसके बाद ही हम इसमें जानकारी दे पाएंगे। आपस में सर क्या संबंध है दोनों का? आपस में दोनों ननद भाभी हैं। ननद जो है वो क्या कहते हैं, रचना जो है वो आरती की ननद है, तो ये ननद भाभी है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने जिले का दौरा कर जिला कारागार में महिला बंदियों से मुलाकात की और खान पान, स्वास्थ्य सेवाएं व विधिक सहायता का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान पर कटाक्ष किया, समाजवादी पार्टी और पारिवारिक मुद्दों पर चुप्पी साधी और योगी सरकार की महिलाओं से जुड़े अपराधों में कमी और कानून व्यवस्था की तारीफ की। अपर्णा यादव ने नमामि गंगे योजना और पर्यावरण संरक्षण पर संदेश दिया और युवाओं को पेड़ लगाकर प्रकृति से प्रेम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने महिला अस्पताल, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और जीडी गोयनका विद्यालय का निरीक्षण कर छात्राओं व महिलाओं से संवाद किया। उनका दौरा महिला सुरक्षा, गंगा सफाई, पर्यावरण संरक्षण और सरकार की योजनाओं के प्रचार पर केंद्रित रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा सुल्तानपुर का जेल देख करके कि यहाँ पर बहुत व्यवस्थित है और महिला बंदियाँ जितनी भी थी उनके लिए सबसे बड़ी बात है पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर किताबें भी दूंगी और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितना भी समय उनका होए वो कुछ अच्छा सीखें, एक बेहतर इंसान के रूप में जब भी उनकी सज़ा पूरी हो वो बाहर निकले तो यहाँ से जो भी अध्ययन करेंगी, अपना जो उनका संस्मरण रहेगा जेल का वो अपना बताएंगे। मैम, अभी कल आपकी माताजी समेत 5 लोगों पर एक ज़मीन घोटाले को लेकर एफआईआर हुई है। आई डोंट नो मैम, विजिलेंस जांच के बाद हुई। अच्छा, अखिलेश जी का एक अभी बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि इस सरकार में 90% जो है सिंहनाथ चल रहा है। आप अपने निरीक्षण के बारे में बात करें। मैम, वो कह रहे हैं पीडीए वालों की अनदेखी की जा रही है। नहीं, आप इसके निरीक्षण के बारे में बात करिए। मैडम, राहुल जी के हाइड्रोजन बम को लेकर क्या कहना चाहिए? कौन सा बम? राहुल गांधी कल एक पीसी करके वो बोल रहे थे कि भाजपा सरकार वोट चोरी कर रही है। देखिए, वोट चोरी करना ना करना एक विषय है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट चोरी किसने करी है। चाहे बोफोर्स का एक वो हो प्रकरण हो, इतने सारे उनके तो जब से कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है बनी है तब से लेकर के आज तक अगर आप गूगल पे भी डाल देंगे तो कांग्रेस की सारी निकल आएगी पोल पट्टी। और मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज़ ज़रूर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये करी है कि जो लोग आतंकवाद फैला रहे थे
उनकी नींद उन्होंने उड़ा ली है, उनकी नींद की चोरी कर ली है। राष्ट्र विरोधियों की नींद एकदम ख़राब हो चुकी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। तो हो सकता है राहुल जी, क्योंकि उनको खा ही जाता है कि वो अजीब तरीके की बात करते हैं, तो हो सकता है उनके गलती से तारीफ़ करने की बजाय इस तरीके की बात निकल गई। मैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी विरासत को ख़त्म कर रहे हैं कांग्रेस की। अब देखिए, ये चीज़ मुझे नहीं पता कि वो क्या ख़त्म कर रहे हैं, नहीं ख़त्म कर रहे हैं, परंतु इस तरीके की अजीबोगरीब बात जो वो करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको करनी चाहिए। तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने बड़ा विध्वंस करके जो है एक तरह से अपशब्द बोले कमीशन के बारे में, और इस तरीके की जो एजेंसीज़ होती हैं जो भारत सरकार की हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलने से आपकी राजनीति नहीं चमकेगी। और वो एक जो है भाई पॉलिटिक्स में इतने समय से हैं, इतने बड़े परिवार से हैं, ऐसी बात वो क्यों करते हैं मुझे खुद कभी समझ में नहीं आता। मैम, महिला आयोग की टीम लगातार महिला सुधार के लिए भ्रमण करती है, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं से संबंधित क्राइम जो है कम नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस जो है महिलाओं के मामले में न्याय करने में जो है विफल दिख रही है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ITSO की जो रिपोर्ट आई है, आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस में पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में महिला आयोग की ही वजह से यूपी नंबर 1 पे है। हमारी सेक्सुअल ऑफेंस पे जो ग्रीवियांस हो रहे हैं उसमें होम्स डिपार्टमेंट और महिला आयोग और सरकार जब सब साथ में काम कर रहे हैं, इसीलिए तो ग्रीवियांस का एड्रेसल हो रहा है। और ये तो सामाजिक कुरीति है ना, कि कोई सरकार तो कहती नहीं कि किसी महिला के साथ आप बदतमीज़ी कर दें, कोई सरकार नहीं कहेगी कि कभी किसी महिला को आप अपशब्द कह दें। हम तो लगातार इस बात के प्रयास में हैं, चाहे जेल के अंदर महिला हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, उसके जीवन बेहतर हो सके, हमारा यही प्रयास रहता है। और हमारा जिस प्रकार का प्रयास है उसमें आप लोगों का साथ रहता है। जिस बात को आप एड्रेस करवाते हैं, कोई भी बात अगर ऐसी होती है जो हमारे संज्ञान में नहीं होती है, तो हम उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। हम उसको देखते हैं कि आपके माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सामाजिक पत्रकारों के माध्यम से अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। मैम, महिला आयोग का गठन हुए लगभग 1 साल हो गया। आपकी एक संस्था है वी अवेयर, इसके तहत आप लोग मदद करती हैं। इसके अलावा जो है आयोग के द्वारा अब तक लगभग कितनी महिलाओं का मदद किया गया होगा, और भविष्य में उनके लिए क्या? और हमारे जो पुराने केसेस भी थे, अभी हमारा जब से गठन हुआ है, 2 साल से गठन नहीं हुआ था, तो पुराने भी जो केस थे हमने उसका 46% निस्तारण कर दिया है, 46% पुराने केसेस का। और अभी जो है हम आपको जो है, अब इस साल की रिपोर्ट हम जल्दी ही बना लेंगे तो हम आपको दे देंगे। हमारे यहाँ एड्रेसल 96% पे है। बाकी जो है हमारे यहाँ कोशिश हम यही करते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरीके का फ़ाइल लटकी ना रहे, या उस पर ऑर्डर ऐसा ना हो कि ना हो। हमारी पूरी टीम महिला आयोग की इसी बात पर चिंता करती है कि हमारी तरफ से किसी बात का डिले ना हो। बाकी जो है देखिए, कहीं भी ज़ीरो पेंडेंसी नहीं हो सकती है, और 96% मुझे नहीं लगता कोई भी कमीशन, कोई भी डिपार्टमेंट इतना तेज़ी से काम कर रहा है। मैम, अभी इस ज़िले में लगभग 1 महीने के भीतर इधर बीच महिलाओं की घटनाओं से कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है, मीडिया का प्रेशर रहा या सामाजिक प्रेशर रहा, तो वो वर्कआउट हुआ और कई जघन्य घटनाएँ हुई हैं, खासकर जो है नाबालिग और युवतियों के साथ। अभी लगातार 1 महीने में लगभग 4 घटनाएं हैं। धमौर थाने की है, कुड़वाड़ थाने की है, मोतीगरपुर थाने की है। और मैम, कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है जीरो टॉलरेंस की, उसके अगेंस्ट काम होता है। पर न्याय मिला है ना उनको, आप कह रहे हैं। मैम, अभी कई मामले हैं ऐसे जो वर्कआउट ही नहीं हुए। जो वर्कआउट नहीं हुए हैं आप मुझे उसको बताइए, उसको हम वर्कआउट। मैम, एक आखिरी सवाल। मैम, अभी शिवपाल जी ने एक पॉडकास्ट में बोला कि वो सरकार में नहीं थे तो 3 साल अमित शाह जी के संपर्क में थे, फिर वापस सपा में चले आए। तो आप भी लगभग 3 साल से भाजपा में ही हैं, आगे की क्या रणनीति है? मैं तो भाजपा में ही हूँ भैया, मैं तो भाजपा ज्वाइन हूँ, भाजपा में हूँ, पार्टी के लिए सब कुछ है। मैम, ईडी ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, क्या था ये पूरा मामला? ये तो मालूम भैया, मैम, ये जो प्रियदर्शनी योजना और जानकी क्रम योजना। अरे सब सुल्तानपुर से सीधी संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।